हाय एवरीवन, यू वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं बिंग का यूज़ और गेटिंग का यूज़। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बिंग पर और बी पर। ये बिंग और गेटिंग का मिक्स वीडियो है। इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं और सीखते हैं। देखिए, गेटिंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं और बिंग के भी, और बी और प्लस बीन के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये उसी का एक सेकंड पार्ट है जो कि इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस में बताने वाला हूँ आपको, बिंग और गेटिंग के। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है और समझना है बिंग का यूज़ कहाँ होता है और बिंग का यूज़ कहाँ होता है, और साथ ही साथ बी का क्या यूज़ है। देखिए, बी का यूज़ होता है होना या बनना। बिंग का मतलब होता है BEING, होना या बनना। साथ ही साथ एक हिंदी और है इसकी, हो रहा है या बन रहा है। एक होता है गेट का यूज़। गेट मीन्स होता है कमाना, होना, बनना या हो रहा है। देखिए, गेटिंग के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। एडवांस यूज भी काफ़ी होते हैं गेटिंग के, बिंग के भी और बी और प्लस बीन के भी। इसमें कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको अच्छी तरह से प्रॉपर तरह से समझना है और यूज़ करना है अपने इंग्लिश के अंदर। जब तक आप प्रॉपर तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंसों को, तो आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। देखिए, होता क्या है, इंग्लिश में काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं। इंग्लिश को लेके कन्फ्यूजन बनी रहती है, कहाँ हमें कब कौन से हेल्पिंग वर्ड का यूज़ करना है और कौन से वर्ड मीनिंग का यूज़ करना है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे गेट हो गया, इस पर काफ़ी सारे मतलब सेंटेंस बन सकते हैं और इसके एडवांस लेवल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गेट के कुछ फ्रेजल वर्ब हैं गेट के साथ, तो काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करूँगा मैं। वह ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी समझ में नहीं आती, मैं समझता हूँ चीज़ों को, लेकिन आप बार बार वॉच करेंगे तो आप इजीली गेट कर लेंगे उन्हीं को। तो गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि कमाना। आपने एक वर्ड देखा होगा, सुना भी होगा, अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है कमाना या पाना। जैसे मैं कहूँ मैं उसे पाना चाहता हूँ, तो क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू गेट दैट। आई वॉन्ट टू गेट दैट, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तो पाने का मतलब क्या है? उसे मैं लेना चाहता हूँ। तो लेने के सेंस में और पाने के सेंस में भी गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मैं 20,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ। आई एम गेटिंग 20,000 रुपीज़ अ मंथ। कमाने के सेंस में अर्निंग का भी यूज़ होता है। आई एम अर्निंग 20,000 रुपीज़। इस तरह से आप गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और अर्निंग का भी यूज़ किया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे, जो जैसे कि मान लीजिए गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप ज़्यादातर जब फोकस करें ना तो गेट पर करें। क्योंकि मान लिए जाए 100 वर्ड मीनिंग है, मीनिंग तो ये बहुत सारे हैं गेट के, लेकिन आप मान लीजिए 1 मिनट को 100 वर्ड मीनिंग है और आपने 50% भी कवर कर लिए गेटिंग से रिलेटेड वर्ड, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके इंग्लिश में। होता क्या है कि मान लीजिए सामने वाले ने एक अच्छी गेटिंग की हुई है, एक अच्छी क्लासन है वर्ड मीनिंग की, खासकर इसी पर, तो कन्फ्यूजन ना तो समझने में होती ना ही बोलने में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हुई आपको, आप उस पर कमांड करें। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। हालांकि देखिए, कोई एंड तो नहीं होता किसी भी वर्ड का और किसी भी ग्रामर का और किसी भी कोई टॉपिक का। और ध्यान ये रहे कि जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उस चीज़ पर कमांड करें जो सबसे ज़्यादा टफ हो। इजी तो सभी कर लेते हैं, और इजी कर भी लेंगे तो आप कन्फ्यूजन बनी रहेगी आपके साथ। तो आप इजी ना करें, टफ को चूज़ करें। अगर आप टफ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बचेगा क्या उसमें? इजी इजी तो कोई बोल लेता है। तो ध्यान ही रहे आपको। इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं और सीखते हैं। जैसे कि वह डॉक्टर बन रहा है। देखिए, डॉक्टर बन रहा है या डॉक्टर हो रहा है। ही इज बिकम अ डॉक्टर। ये क्या है? वह डॉक्टर है या डॉक्टर बनना है उसे। तो वह बन रहा है तो ही इज बीइंग अ डॉक्टर। देखो, हो रहा है और बन रहा है एक ही बात है। इसमें बिकम का भी यूज़ कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, या फिर आई वॉन्ट टू गेट अ टीचर।
तो गेट मीन्स होना, बी होना, बिकम होना। तो ये बी से रिलेटेड सेंस है इसके, और इसमें आईएनजी भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वह नाराज हो रही है, सी इज़ गेटिंग एंगर। वह नाराज हो रही है, सी इज़ बीइंग एंगर। बारिश हो रही है, इट इज़ बीइंग रेन, या फिर इट इज़ रेनिंग। देखिए इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये भी सेंटेंस ठीक है, और इट इज़ बीइंग रेन, ये भी सेंटेंस ठीक है। एक होता है एडवांस में, इट इज़ गेटिंग रेन। तो गेटिंग का भी यूज़ होता है, बीइंग का भी यूज़ होता है, और प्लस जो क्रिया आ रही है, जब बारिश हो रही, रन, रन का रनिंग, रेन, रेनिंग, इस तरह से। तो आप क्रिया में भी एनजी लगा सकते हैं, या फिर गेटिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। वह खिलाड़ी बन रहा है, मतलब खिलाड़ी दिन पे दिन हो रहा है या बन रहा है। तो ये जब बात आती है चेंजिंग की, हमारी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होता है, चेंज ऑफ स्टेट आपने सुना भी होगा। और जब भी कोई चीज़ चेंजिंग होती है, चेंज के केस में, उतार चढ़ाव के केस में, तो इसमें भी गेटिंग का यूज़ किया जाता है, बीइंग का यूज़। जैसे मैं कहूँ वह ओल्ड हो रहा है, ही इज़ बीइंग ओल्ड। तो क्या हो रहा है, वो ओल्ड हो रहा है, पुराना हो रहा है। वह बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ही इज़ बीइंग हार्ड वर्क। तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, अब मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो अब इससे होने का तो कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेंस समझिए क्या है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है, जो कि वो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और हो क्या रहा है, काम हो रहा है। तो इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आपको ये समझना है। आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में जब बीइंग का यूज होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या कोई सेंटेंस देख लिया आपने किसी मैगजीन में या किसी से बोलते समय, तो आप कंफ्यूज जाते हैं इसको किस तरह यूज़ करें। तो बीइंग के बहुत सारे यूज़ है, और इस तरह गेटिंग के। इस पर एक सेंटेंस और ले लेते हैं और सीखते हैं। वह बड़ा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग, देखिए वह बड़ा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग यंगेस्ट। तो यंगेस्ट भी हो सकता है, या फिर ओल्ड भी हो सकता है। देखिए अब मैंने अभी क्या बोला, यंगेस्ट, यंग, यंग हो रहा है, और एक मतलब ओल्ड हो रहा है। अब खुद से सोचिए, देखिए हालांकि कोई ऐसा कोई सेंटेंस तो इंग्लिश में आपने सुना नहीं होगा, शायद सुनेंगे या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं एक थोड़ा से बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो वह जवान हो रहा है, ही इज़ बीइंग यंग, या फिर ही इज़ बीइंग ओल्ड। अब ओल्ड और बीइंग में क्या है, ओल्ड का मतलब ओल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एज उसकी ग्रो हो रही है, तो क्या हो रहा है, वो ओल्ड हो रहा है ना, वो ओल्ड हो रहा है, मतलब उसकी जो एज है ज़्यादा बढ़ रही है, तो ओल्ड हो रहा है। तो उसको यंग का भी यूज़ कर सकते हैं, और ओल्ड का भी। बहुत सारे सेंस निकलते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो खासकर ये ध्यान रखें। सीखते समय जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं, तो एक सेंटेंस को ना अलग अलग सेंस में आप यूज़ करना सीखें। बहुत मतलब कि इतने सारे सेंटेंस बन जाएंगे, और इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी सेंस पर और ग्रामर पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं जानता हूँ कि मैं थोड़े से सेंटेंस आगे पीछे बताता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा कर, कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मेरा जो टारगेट है समझाने का, बस टोटल जो मेरा कमांड है वो है सेंस पर। सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश सीखें, बोलें, तो सेंटेंस को ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, और उसके कितने सेंटेंस बन सकते हैं, किस किस सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बस आपको यही सीखना है, प्रॉपर तरीके से फोकस करना अपनी ग्रामर पर, और बड़ी मीनिंग, बड़ी मीनिंग भी मस्ट है। बिना बड़ी मीनिंग के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छी कलेक्शन नहीं है, तो आप किसी पर्सन को डील नहीं कर सकते। ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी कमांड है ग्रामर पे, तो आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरह घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि मैं बताता हूँ गेटिंग का और बीइंग का और बिकम का बताया मैंने, ये बहुत सारे सेंटेंस, 1000 सेंटेंस पे बन सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और इस तरह का सेंटेंस बनाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो समझ में ना आए आपके, तो 2 4 5 बार इसको रिपीट करें, इसको वॉच करें बार बार, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।